हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम लोग इस समय हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं। हिंदी गद्य के विकास से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं, जिसका पार्ट 1 जो है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आज पार्ट 2 का जो क्लास है उसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन ये रहे: गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्याम सुंदर दास। 4 ऑप्शन आपके ये रहे: गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ये रहे: हरिशंकर प्रसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, आप लोग मिलाइए। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? यानी आपको बताना है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग से हुआ। ठीक है, आपके ऑप्शन ये रहे: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। 4 ऑप्शन आपके: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इन चारों में से एक आप चूज़ करिए। ठीक है, तो आप लोगों ने चुन लिया होगा कौन सा ऑप्शन। चलिए मिलाइए कि आपने जो आंसर चुना है वो सही है या गलत। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग की। चलिए हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो देखिए इस पर डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, शायद हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। चलिए तो आप लोग बताइए, ऑप्शन में दे देता हूँ लेकिन जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन ये रहा: अज्ञेय का, विष्णु प्रभाकर, यशपाल या फिर मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग के सामने क्वेश्चन आता है और ऑप्शन आता है, तो आप लोग जो है एक गेस किया करिए। जैसे आपको पता है या पहले से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी गेस किया करिए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए कि आपका जो गेस किया हुआ आंसर है वो सही जा रहा है या फिर नहीं। सही जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं जा रहा है तो फिर उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, तितली के रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, तितली के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन आपके ये रहे: अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या फिर प्रेमचंद्र। तितली के रचनाकार का आपको नाम बताना है: अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या फिर प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि तितली क्या है। ठीक है, या फिर तितली किस विधा की रचना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि तितली किस विधा की रचना है, तो आप क्या बताएंगे? तितली एक उपन्यास है। यानी तितली क्या है? उपन्यास है। और किसने इसको लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इस तरह आप याद करते रहेंगे तो आपको एक साथ 2-2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे: सदल मिश्र, लल्लू लाल, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। 4 ऑप्शन ये हैं: सदल मिश्र, लल्लू लाल, मोहन राकेश और बालकृष्ण भट्ट। ये आपको बताना है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। यानी कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोग क्या याद करेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ठीक है,
नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। ठीक है, आप देखिए इसको ऐसे समझते रहिए। देखिए रचनाकार का भी नाम पूछता है और किस विधा की रचना है। मैं आपको डायरेक्ट बता दें कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं और नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, तो वो एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। बिना ऑप्शन दिए ही आप आंसर बता सकते हो। चलिए फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन आपके रहे राहुल सांकृत्यानंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामविलास वर्मा और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सारे बच्चे मेरे हिसाब से सही गेस किए होंगे। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, राहुल सांकृत्यानंद अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। चलिए ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा रस के रचनाकार का क्या नाम है? निंदा रस के रचनाकार का क्या नाम है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, निंदा रस के रचनाकार का क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निंदा रस किस विधा की रचना है। ठीक है, निंदा रस किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा निबंध। निंदा रस क्या है? निबंध है। ठीक है, निंदा रस के रचनाकार का नाम हरिशंकर परसाई है और निंदा रस क्या है? तो एक निबंध है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं बाद में दूंगा, पहले एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये लर्न कर लीजिए कि मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है। तो क्या है ये? आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। हमारा क्वेश्चन ये था कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किसकी आत्मकथा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो यात्रा से संबंधित जो क्वेश्चन है, मतलब यात्रा से के बारे में जो अधिकांशतः जो है, आप मैं बता दूं कि राहुल सांकृत्यानंद ही लिखे हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। चलिए मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, डॉक्टर हरिवंश राय, यशपाल, बाबू गुलाब राय या फिर राहुल सांकृत्यानंद। तो हाँ, सही आप लोगों ने गेस किया, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किए, जो कि ये दूसरा क्लास था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।